विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पुस्तकालय के सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं विद्वत जनों का मैं इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आज हम लोग इस पुस्तकालय के सभागार में सभी छात्र छात्रा एवं विद्वत जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ एकत्रित होने का एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है? वह उद्देश्य एक सुनिश्चित है, लेकिन क्या है मालूम नहीं। इस सभागार में एक छात्र के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया है कि वास्तविक लाइब्रेरी क्या होता है, वास्तविक पुस्तकालय क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल लाइब्रेरी। बहुत अच्छा सवाल है। ये होना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए कि वास्तव में पुस्तकालय क्या है। थोड़ा इस पर गहराई से चिंतन करेंगे, थोड़ा गहरे में जाकर विचार करेंगे तो आप इस परिणति पर पहुंचेंगे कि जो बाहर से हम पुस्तकालय का स्वरूप देखते हैं वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो देखेंगे उसका जो स्वरूप है उसमें एक जड़ता है, उसमें एक जड़ता का भाव अनुभव होता है। आप देखेंगे कि अक्सर पुस्तकालयों में होता क्या है, विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित पुस्तकों को एकत्रित एक जगह पे हम रखते हैं। उसे लोग अक्सरहा पुस्तकालय कहते हैं। अब थोड़ा और गहरे में विचार करना है, क्या यही पुस्तकालय है? पुस्तकालय का मतलब होता है पुस्तक जोड़ आलय। जो पुस्तक का घर है, जिस घर में पुस्तक रहता है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। अब थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा गहरे में चिंतन करेंगे तो आपको बात स्पष्ट रूप से समझने में सहयोग मिलेगा कि पुस्तक का घर तो है नहीं, घर तो आपने बनाया है, पुस्तक को लाकर आपने उसमें रख दिया है। पुस्तक का जो अपना घर है, निज घर, स्वयं का घर, जिस घर में पुस्तक रहता था, वहां से उठकर पुस्तकालय में आया है। उसका वास्तविक घर कहाँ है? पुस्तक में जो जानकारियां, जो इंफॉर्मेशंस उसमें डाली गई है, लिखित गई है, लिखी गई है, वह इंफॉर्मेशन कहां से आया? वह किसी विद्वत जन के, किसी विद्वान व्यक्ति के अंतर्घट से आया है। वह किसी व्यक्ति के आंतरिक अनुभूति का प्रकटीकरण है। कोई व्यक्ति अपने अंतर्घट के गहराई में गया, चिंतन की ऊंचाई पे गया और वहां से जो उसने दृश्य देखे, जो अनुभूतियां की, उस अनुभवों को उसने पुस्तक में अंकित किया, लिपिबद्ध किया और फिर वह पुस्तक दुकान के माध्यम से होते हुए वाया दुकान पुस्तकालय में पहुंच जाता है। और लोग कहते हैं पुस्तकालय में पुस्तक
पुस्तक वहां रखी गई है, वो दरअसल वो पुस्तकालय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं इस सभा में, इस मंच के माध्यम से, कि दरअसल वो पुस्तकालय नहीं है, बल्कि उसके लिए जो उचित शब्द होना चाहिए वह है पुस्तकों का संग्रहालय। वह पुस्तकों का संग्रह स्थल है, घर नहीं है। उसका जो निज घर है, जो पुस्तक जहां से आया है, जहां वास्तविक रूप से वो रह रहा है, वह व्यक्ति की चेतना की अंतिम जो अंतःकरण है, वहां पे विराजमान है। इसलिए बाहरी रूप से जिस पुस्तकालय के हम बात कर रहे हैं, जिन पुस्तकालय का वर्णन हम सुनते हैं, वो वास्तविक पुस्तकालय नहीं है, वो पुस्तकों का संग्रहालय है। वहां पुस्तकें संग्रह की गई है। तो वास्तविक संग्रहालय जो बाहर दिख रहा है और वास्तविक पुस्तकालय जो अंदर है, वो मनुष्य के अंतर चेतना में निहित है। तो आज हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमें उस वास्तविक पुस्तकालय में नहीं जाना चाहिए, जहां पुस्तक का वास्तविक घर है, जहां से पुस्तकें तैयार होती है, पुस्तकें रहती हैं, और वहां से निकलकर जब वो लिपिबद्ध होती है, तब जाकर संग्रहालय में, पुस्तक के संग्रहालय में संग्रहित की जाती है और हम उसे पुस्तकालय समझ बैठते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जो वास्तविक पुस्तकालय है वो हमारे अंदर है। विश्वविद्यालय परिसरों के अंदर जो पुस्तकालय होती हैं, वो पुस्तकों के संग्रहालय हैं, लेकिन जो उस संग्रहालय में पुस्तक के रूप में जो जानकारियां, जो सूचनाएं, जो अभिव्यक्ति उसमें दर्ज की गई है, लिपिबद्ध की गई है, वो सारी की सारी जानकारियां मनुष्य की चेतना के अंतर्गत जो निहित वास्तविक पुस्तकालय है, वहां से निकल कर आई है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से विद्वत जनों एवं छात्र छात्राओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि उस वास्तविक पुस्तकालय में अवश्य जाएं और वहां उस पुस्तक का अध्ययन करें, जो आपके अंतर्घट में निहित है। तो हर एक व्यक्ति सबसे पहले जो अध्ययन करेगा वह स्वयं का अध्ययन करेगा। वो खुद को जानेगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और कहां है निज घर मेरा, के कारण मैं यहां भरमत डोलू तन तज कहां बसेरा। महापुरुषों ने ये वाणी कही है कि जो हमारा वास्तविक स्रोत है वो क्या है, नहीं मालूम। ये बाहरी पुस्तकालयों से ये हमें नहीं पता चलेगा कि वास्तविक स्रोत हमारा क्या है। वास्तविक स्रोत हमारा हमारे अंतरतम चेतना में निहित है, और वो चेतना हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए हमें बाहर के मार्ग को थोड़ा विराम देकर अंदर के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने अंतर्घट की यात्रा करनी चाहिए, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। जब हम ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम थोड़ा अपने स्वयं के भीतर सड़कते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर चलते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें वास्तविक पुस्तकालय का दर्शन होता है और हम वास्तविक ज्ञान को उस पुस्तकालय से प्राप्त कर पाते हैं, जो बाहरी पुस्तकों के संग्रहालय से हम वो कभी नहीं पा सकते, जो अपने अंदर निहित वास्तविक प्राकृतिक पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं।
आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी वाणी को बहुत ही शांत चित्त से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।